हेलो एंड वेलकम टू एटून एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, हम किसी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं और किसी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? ऐसी इक्वेशन जिसमें हर एलिमेंट के एटम का नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या हो, इक्वल हो, उसको हम क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी the equation in which number of atom of each element are equal in both reactants and products। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम का नंबर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक एग्जांपल लेते हैं हम यहां Mg प्लस O2 gives us MgO। यहां देखो, ये हमारे क्या है? रिएक्टेंट, और ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट में मैग्नीशियम कितने हैं? एक। प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के कितने एटम हैं? एक। यहां ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? देखो, यहां मॉलिक्यूल तो कितने हैं ऑक्सीजन के? एक। लेकिन एटम कितने ऑक्सीजन के? दो। यहां पर एटम कितने हैं? एक। यानी ऑक्सीजन के एटम इक्वल नहीं है। ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और जो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, इनको हमें क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है। अब इनको बैलेंस कैसे करते हैं उससे पहले हम बात करेंगे कि हम इनको बैलेंस क्यों करते हैं। हमने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो लॉ हमें क्या कहता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी किसी केमिकल रिएक्शन में ना तो हम मास को बढ़ा सकते हैं, ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए मास क्या रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए। अगर मान लो हमने रिएक्टेंट कितना लिया है? 1 kg लिया है, तो हमारा प्रोडक्ट भी कितना होना चाहिए? 1 kg होना चाहिए। ये कौन कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। ठीक है, इसी लॉ को सही प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? इनको बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब यहां देखो, जो मैग्नीशियम का एक एटम होता है उसका मास होता है 24U। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, और यहां पर एटम है 2, तो इसका मतलब कितना हो गया? 32U। यानी टोटल कितना हो गया? 54 यूनिफाइड मास। ठीक है, रिएक्टेंट में मास कितना है? 54। और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के एटम कितने हैं? एक, और ऑक्सीजन का भी एक, तो टोटल कितना हो गया? 40U। अब यहां देखो, जो रिएक्टेंट है उसमें मास है 54U, और जो हमारा प्रोडक्ट बना उसमें मास है 40U। ये इक्वल नहीं है। और लो क्या कहता है कि ये क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और इनको इक्वल करने का एक ही तरीका है, जब एटम के नंबर क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, तो मास भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? इनको बैलेंस करते हैं। हम फिर से लिखेंगे इस इक्वेशन को, Mg प्लस O2 gives us MgO। जब हम बैलेंस करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है? इनको ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करना है। ब्रैकेट के अंदर क्लोज क्यों किया? क्योंकि यहां पर हम इनका सिर्फ कोफिशिएंट चेंज कर सकते हैं। यहां देखो, ऑक्सीजन के दो एटम हैं, हमें यहां ऑक्सीजन के भी कितने एटम चाहिए? दो। तो हम इस तरह से नहीं कर सकते। अगर ऐसे कर दिया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? जो यहाँ पर कोफिशिएंट है, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक है, तो जो ये कोफिशिएंट है हम इसी को चेंज करेंगे। तो अगर हमें ऑक्सीजन 2 करने, तो हम यहाँ क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहां देखो, ऑक्सीजन 2 गए और साथ में मैग्नीशियम भी 2 गए। यहां 2 लिखने का मतलब क्या है? कि यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के क्या है? 2 मॉलिक्यूल। इस 2 का मतलब क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड के क्या है? यहां पर 2 मॉलिक्यूल है। तो यहां पर मैग्नीशियम भी 2 गए और
ऑक्सीजन भी 2 गए। यहां पर ऑक्सीजन पहले से ही 2 थे, अब कौन अनबैलेंस रह गया? मैग्नीशियम, इसलिए हम यहां क्या कर देंगे? 2 लिख देंगे। यानी 2 एटम मैग्नीशियम के, 2 एटम ऑक्सीजन के रिएक्टेंट के अंदर। प्रोडक्ट के अंदर भी क्या है? 2 एटम मैग्नीशियम के और 2 एटम ऑक्सीजन के। अब इनका मास चेक करते हैं। मैग्नीशियम का एक एटम का मास 24, 2 का हो गया 48U। ऑक्सीजन का एक एटम का मास 16 इंटू 2, टोटल कितना हो गया? 80U। यानी हमारे रिएक्टेंट का मास कितना है? 80U। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम के कितने एटम? 2, और 2 एटम का मास 48। ऑक्सीजन के भी कितने एटम? 2, 2 एटम का मास 32। टोटल कितना हो गया? 80। यानी जो हमारा रिएक्टेंट था और जो हमारा प्रोडक्ट था उसका जो मास है वो क्या हो गया? अब इक्वल हो गया। तो इस मास को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं? किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब हम बात करेंगे इनको बैलेंस कैसे करेंगे। एग्जांपल लेते हैं। N2 प्लस O2 gives us NO। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? हम इनको ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? यहां पर हर एक एलिमेंट को लिखेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर लिखेंगे कि रिएक्टेंट में उसके कितने एटम हैं और प्रोडक्ट के अंदर कितने एटम हैं। अब नाइट्रोजन के रिएक्टेंट के अंदर एटम है 2 और प्रोडक्ट के अंदर एटम है 1। ऑक्सीजन के एटम है 2 और प्रोडक्ट के अंदर है 1। अब जो यहाँ नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है ये हमें क्या करने हैं? 2, और ये यहाँ पर कितने हैं? 1 है। तो इनको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएंगे? अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ भी तो कितना आ गया? 2। अगर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो गया? 2। अब रिएक्टेंट में भी 2 एटम, प्रोडक्ट में भी 2, ऑक्सीजन के भी रिएक्टेंट में भी 2 और प्रोडक्ट में भी 2। हमारी इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। अब हम एग्जांपल लेंगे जिसमें कम से कम 3 एलिमेंट हो। सोडियम प्लस वाटर gives us सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। सबसे पहला स्टेप क्या है? हमें इनको ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करना है। ब्रैकेट के अंदर क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे? यहां पर हर एक एलिमेंट को लिखेंगे, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर लिखेंगे रिएक्टेंट में इनके कितने एटम है और प्रोडक्ट में कितने एटम है। अब सोडियम के रिएक्टेंट में कितने एटम है? 1, और प्रोडक्ट के अंदर भी 1। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। यहां पर 1 और 2 3। यहां ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1, और यहां पर भी 1। यहां अनबैलेंस कौन है? हाइड्रोजन। अब यहां देखो, इस 2 को तो हम 3 नहीं कर सकते। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो प्रोडक्ट में 3 एटम है इनको 4 बनाएंगे, ठीक है, और फिर यहां पर इनको इक्वल करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हाइड्रोजन 2 और 2 4, यानी पहले कितने थे? 3 थे, अब कितने हो गए? प्रोडक्ट में 4 हो गए, ठीक है। अब ये 2 इस हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हुए हैं, ऑक्सीजन के साथ भी और सोडियम के साथ भी, यानी सोडियम भी कितने हो गए? 2, और ऑक्सीजन भी कितने हो गए? 2। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले सोडियम को बैलेंस करते हैं। अगर मैं यहां 2 लिख दूं तो सोडियम कितने हो जाएंगे? 2, यानी सोडियम हमारा क्या हो गया? बैलेंस। अब हाइड्रोजन कितने रिएक्टेंट में? 2, और प्रोडक्ट में 4,
और अगर 4 करने तो हम क्या कर देंगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 गुना 2 4, यानी हाइड्रोजन कितने हो गए 4, और ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई में है ऑक्सीजन के साथ भी, यानी ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए 2, यानी सोडियम रिएक्टेंट में भी 2 एटम, प्रोडक्ट में भी 2, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में भी 4, प्रोडक्ट में भी 4, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में भी 2 और प्रोडक्ट में भी 2। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें 3 से ज्यादा क्या हो एलिमेंट हो। Al2SO4 thrice plus BaCl2 gives us AlCl3 plus BaSO4। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, यहां पर हम हर एक एलिमेंट को लिखेंगे, एल्यूमिनियम, बेरियम, सल्फर, क्लोरीन और ऑक्सीजन। फिर लिखेंगे कि रिएक्टेंट्स के अंदर इनके कितने एटम हैं और प्रोडक्ट के अंदर कितने एटम हैं। अब एल्यूमिनियम रिएक्टेंट के अंदर कितने एटम हैं 2, प्रोडक्ट के अंदर 1, बेरियम के कितने एटम हैं यहाँ पर रिएक्टेंट के अंदर 1 और प्रोडक्ट के अंदर भी 1, सल्फर के कितने हैं, अब यहां देखो जो 3 है ना, ये सल्फर के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी, यानी सल्फर कितने हैं यहाँ पर 3 और प्रोडक्ट में 1, क्लोरीन कितने हैं रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में 3, ऑक्सीजन कितने रिएक्टेंट में 4 into 3, यानी ऑक्सीजन कितने हैं 12 और रिएक्टेंट में कितने हैं 4। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं। यहां एल्यूमिनियम 2 है, यहां पर 1, अगर मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे 2, यानी एल्यूमिनियम हमारा क्या हो गया बैलेंस। अब ये 2 क्लोरीन के साथ में मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो क्लोरीन हमारे कितने हो जाएंगे 6, यानी प्रोडक्ट में क्लोरीन हो गए 6 और रिएक्टेंट में 2, तो अगर मैं यहां पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो क्लोरीन हमारे कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, यानी हमारा एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया और क्लोरीन भी। अब ये जो 3 है ये किसके साथ है बेरियम के साथ भी, यानी अब हमारे बेरियम कितने एटम हो गए 3 और प्रोडक्ट में कितने हैं 1। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर बेरियम को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी प्रोडक्ट में भी बेरियम कितने हो गए 3, यानी हमारा एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया, बेरियम भी बैलेंस हो गया और क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब यहां देखो सल्फर कितने हैं 3, रिएक्टेंट में कितने सल्फर हैं 3। अब ये जो 3 हमने मल्टीप्लाई किया है ये बेरियम के साथ भी है, सल्फर के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है, यानी जो हमारे प्रोडक्ट में सल्फर था वो भी कितना हो गया 3 और ऑक्सीजन के साथ हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए 4 into 3 12। हमारी इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस हो गई। यहाँ 5 इक्वेशन लिखी हैं, अब आप इसको पॉज करो और इनको बैलेंस करो और हमें कमेंट सेक्शन में बताओ आप कितनी इक्वेशन बैलेंस कर पाए।